राम राम जी यार, क्या मौज आ रही है। आप वीरे की वैसी भगत कट रहा है। वो दिख रहा वो पहाड़, वो है साकुरा जी माँ का पहाड़, ज्वालामुखी। धुएं निकल रहे हैं उसमें से। यहीं लगाते कमेंट की रेडी, पूरा ऊपर तक कोई जा नहीं देता, 2-3 किलोमीटर तक तो बंद कर रखा है। तो जहाँ जहाँ तक जा सकते हैं वहाँ जाएंगे। पहला क्वेश्चन सचिन कश्यप, व्हाट चेंजेस डू यू लाइक द मोस्ट इन यू इन कंपैरिजन ऑफ योर पास्ट पर्सनैलिटी। पास्ट मतलब कितना पास्ट। हाँ, जो चीज़ मुझे अब अच्छी लगने लगी अपने बारे में थोड़ी सी, कि वो है कि पहले से ज़्यादा कंपेयर किया जाए तो मुझे अब इंसान से जब बात करता हूँ ना, तो उसके इरादे, उसकी इंटेंशन पता चल जाती है कि वो क्या सोच रहा है और वो मुझसे क्या चाहता है। और हाँ, और बाकी लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं और क्या कहते हैं, उससे मुझे थोड़ा सा कम फर्क पड़ता है पहले के मुकाबले। भैया हमारी ओर से तो हमारा सिर्फ एक ही काम है, जिंदा रहना और हो सके तो किसी का कुछ भला कर देना। अपनी तरफ से तो भैया हम वो बढ़िया कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सौरभ राजपूत, और कैसा फील हो रहा है वॉल्केनो पे कमेंट की रेडी लगाते हुए। मामला अगर कैड़ा चल रहा है तो नारा की भूत वाली कहानी लगे हाथों सुनाए ही दो आज। रिकॉर्ड सौरभ राजपूत फ्रॉम ग्रेटर नोएडा। ओह, विशिंग फॉर योर गुड हेल्थ, थैंक यू। नाम जरूर लेना भाई सौरभ राजपूत जी, आपकी भी हेल्थ वेल्थ सब बढ़िया रहे, चकाचक। अरे बहुत बढ़िया लग रहा है। एक तो रहता ना अपनी सवारी से आओ, चाहे छोटी हो चाहे बड़ी हो, कुछ फर्क नहीं पड़ता। वैसे टूर वूर के साथ आओ, बस में आओ, पब्लिक ट्रांसपोर्ट से आओ, तो उसमें बंद जाते हैं। यहाँ पर मुंह उठाओ और कहीं उड़े चले जाओ, कोई रोकने टोकने वाला नहीं है। और रही बात वो नारा वाली स्टोरी की, क्यों मेरी फटते हुए सुनने में मजा आता है। वो यार मौका नहीं लग पा रहा, माहौल नहीं बन पा रहा, जैसे ही होगा मैं बता दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। अगला प्रवीण सेम्पाई, ओह ब्रो कैन यू प्लीज ऐड द मंथली प्लान ऑन जापानीज कोर्सेज बिकॉज आई कांट अफोर्ड टू पे एट वंस। अरे तो वो जो वेबसाइट पे नंबर दे रखे हैं, उस पे वेबसाइट पे ईमेल एड्रेस भी है, उस पे बात करो। उन्हें मैंने बोल रखी है कि जिस पे नहीं दी जाती है मंथली दे देगा, कोई दिक्कत नहीं है। आप बस अपना मन बनाओ पढ़ने का। अगला कमेंट है कमेंट की रेडी में, ओह द जेडीसी। अगर ये कमेंट पढ़ना तो भाई इतना बता देना कि क्या जापान में कभी एयर पोल्यूशन की दिक्कत फेस करी आप तक। यहाँ दिल्ली एनसीआर में तो काफ़ी ज़्यादा बुरे हाल है। यार मैं झूठ नहीं बोलूँगा, सच बताऊँ, जापान में एयर पोल्यूशन तो कंपेयर करो दिल्ली एनसीआर से तो बहुत ही कम है। वो खुद फील भी होता है, पर जब यहाँ रहने लग जाते हैं ना तो एहसास नहीं होता कि इतना कम एयर पोल्यूशन है। मैं जब जापान आया था 1 साल 9 महीने 2 साल के आसपास, तो स्कूल में पढ़ता था जापानी लैंग्वेज स्कूल में। उसके बाद फिर मेरी 1 साल नौकरी के, फिर मैं 3 साल बाद जब इंडिया गया था ना, मैं वहाँ गया था सर्दियों में और फ्लाइट से उतर के रात को एयरपोर्ट से बाहर निकला था ना जब, तो मुझे यही समझ नहीं आ रहा था कि ये कोहरा है, धुंध है, या पॉल्यूशन है, या वैसे ही सफ़ेद मिट्टी उड़ रही है। पर हाँ, वो सांस लेके पता चल गया था कि यार जापान में एयर पोल्यूशन बहुत कम है और दिल्ली एनसीआर में एयर पोल्यूशन बहुत ज़्यादा है। दिल्ली से निकल के फिर मैं अपनी फैमिली के साथ गाँव साइड गया था, तो वहाँ पर पोल्यूशन इतना था नहीं, वहाँ पे ठीक लग रहा था। ओ धुआं निकलना चालू हो गया अब तो। अगला क्वेश्चन निशांत भाई कहते हैं, व्हेन टॉकिंग टू जापानीज पीपल इन ओसाका डू यू स्पीक इन ओसाका डायलेक्ट और जस्ट स्टैंडर्ड जापानीज। वैसे यहाँ पर ना हर जैसे जितने भी स्टेट है उनके सबके बात करने का, बोलने का एक एक्सेंट अलग होता है। जैसे इंडिया में तो बिहारी कोई चीज़ बोलेगा तो अलग एक्सेंट में बोलेगा, हरियाणवी कोई बोलेगा तो नॉर्मल 5 भी बोलेगा तो अलग एक्सेंट में बोलेगा, मुंबई वाले लोग अलग एक्सेंट में बोलते हैं, दिल्ली वालों का तो अलग एक्सेंट होता है। ऐसे ही यहाँ पर भी हर स्टेट का अलग एक्सेंट होता है। ऐसे ओसाका का भी डायलेक्ट होता है, ओसाका के लोग थोड़े अलग तरीके से बात करते हैं। और एक होती है स्टैंडर्ड जापानीज, जो पिक्चरों में होती है मोस्टली और जो हमें सबको सिखाई जाती है फॉरेनर्स को। हाँ तो निशांत भाई, नहीं मैं ओसाका डायलेक्ट में नहीं बात करता, मैं स्टैंडर्ड जापानीज से बात करता हूँ, क्योंकि मैंने सीखी भी वही है। और ओसाका की डायलेक्ट में मैं बात करूँगा तो फेक लगता है वो, क्योंकि वो मेरी भाषा नहीं है। मैं क्यों बोलूँ, तो मैं तो स्टैंडर्ड जापानीज ही बोलता हूँ। पर हाँ, जैसे कितनी बार होता है रात को किसी से बहसा बहसी हो जाती है या फिर बात होती है कि लड़ाई तक पहुंच सकती है, ऐसे बहुत कम चांसेस हुए पर हुए हैं। फिर उसमें फिर वहाँ की लोकल लैंग्वेज भी बात करता हूँ, ओसाका डायलेक्ट में एकदम खींच के नांदयान है। अगला क्वेश्चन निपुण देवनाथ कहते हैं, जापान में सबसे अजीब नाम क्या है। अजीब नाम तो मेरे हिसाब से देखो कुछ होता नहीं। वहाँ ऐसा होता है कि किसी वर्ड का मतलब किसी और भाषा में उसका मतलब अलग होता है, किसी और भाषा में उसका मतलब अलग होता है। तो ऐसे कई बार फनी और अजीब से मतलब निकल जाते हैं। तो मेरे पिछले ऑफिस में जो हमारी एक HR की टीम में था, तो उनका सरनेम था मूतो। ये जापान में सरनेम होता है। तो ऐसे एक बार हुआ था कि जैसे इंट्रोडक्शन होता है तो उसने बोला कि मूतो, तो मुझे लगा उसको हिंदी आती है। मैंने कहा हाँ मूतो मूतो, तो उसको समझ नहीं आया। फिर वो ऐसे अजीब सा मुंह बनाने लग गया कि है, अरे मुझे लगा उसको हिंदी आती है, मजाक सा कर रहा होगा वो, पर वो असली में उसका सरनेम था। सुमित DGR, भैया राम राम जी, न्यूज़ का आइडिया कहाँ से आया। कलेजा फाड़ के लव यू। अरे कलेजा फाड़ के यहाँ तक भी लव यू भाई। राम राम जी, न्यूज़ का आइडिया पता है मुझे जब आया था, जब एक बस स्टैंड पे कई बच्चों को किसी आदमी ने चक्कू मार के मार दिया था, तो वो एक बड़ा इंसिडेंट हो गया था। फिर वो वाला इंसिडेंट मैंने ऐसी अपनी वीडियो में शेयर किया था, और तब मुझे लगा कि ऐसे यहाँ पे कितनी सारी चीज़ें होती हैं, कितने सारे कांड होते हैं, और ये है तो न्यूज़ ही,
पर ये सारी न्यूज ना इंग्लिश में बहुत कम आती है और जापानीज में आती है, तो बाहर के लोगों को पता नहीं पड़ पाती कि असली में हो क्या रहा है। बाकी सबको बता भी दूंगा तो उससे आइडिया हो जाएगा कि हाँ भाई यहाँ पर क्राइम भी होते हैं, तो थोड़ी सी सतर्कता बरतनी भी जरूरी है अपनी सेफ्टी के लिए। तो आया था आइडिया मेरे को। एनीवेज थैंक यू। ये ओरिजिनल लावा है ज्वालामुखी का, जो फटा था ना 1914 में। सालों साल बीत गए, कट कट के रोड बन गई और वहाँ पर फिर ऑब्जर्वेटरी पॉइंट बना हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, इकेनाक नेक, डू यू मेक इनफ मनी दो यूट्यूब नाउ विदाउट डूइंग अ जॉब? राम राम जी, दिस क्वेश्चन हर्ट्स मी। ये क्वेश्चन मत पूछा करो बस, मैं रो नहीं सकता कैमरे पे। एनीवेज थैंक यू मेरी चिंता करने के लिए। इट्स सिद्धांत। ओह अरे बारिश पड़ने लग गई अब तो, भागो भागो जल्दी। नो क्वेश्चन ब्रो, जस्ट लॉट्स ऑफ लव, स्टे सेफ, कीप स्माइलिंग। अरे सिद्धांत भाई थैंक यू यार, तुम भी अपना ध्यान रखना और राजी रहो हमेशा। अगला क्वेश्चन, हर्षित भ्रष्ट, आपके स्कूल में कितने एज ग्रुप तक के लोग क्लास अटेंड कर सकते हैं? ये तो मेरे उसके लिए है, RRJ अकेडमी के लिए। भाई एजुकेशन और ज्ञान की कोई उम्र नहीं होती, बस जिंदा होना इंसान जरूरी है। तो बच्चे से लेकर बुजुर्ग इंसान कोई भी अगर इंटरनेट है तो पढ़ सकता है, क्योंकि सारी क्लास तो ऑनलाइन है ना, घर बैठे ही पढ़ सकते हैं। अगला क्वेश्चन, बोकुनो हीरो अकादमिया, भाई तबीयत कैसे ठीक रहती है हमेशा पूरे रोड ट्रिप में? अरे तबीयत ठीक नहीं रहती है, अभी बीच में बीमार हो गया था। बीमार क्या मतलब, वो सर में दर्द हो जाता है और शरीर थक जाता है। और एक्चुअल पता है क्या होता है रोड ट्रिप में, तो शरीर कितना थक जाता है ना, तुम्हें खुद को नहीं पता चलता। जैसे बिस्तर पे लेटते हैं, 1 सेकंड के अंदर नींद आ जाती है और सीधा आँख खुलती है और सुबह हो रही होती है, तो उससे पता चल जाता है कि हाँ शरीर थका हुआ था। तो थकावट हो जाती है और सर में दर्द होता है। बाकी मुझे तो कुछ हुआ नहीं है सच। सोनम परवीन कहती हैं, हाउ टू सोशलाइज विद न्यू पीपल लाइक बीइंग एन इंट्रोवर्ट, आई जस्ट अवॉइड न्यू पीपल हु आरंट ऑफ माई वाइब, I even ignore my classmates and all cause I think I don't get fit in. So did you face the same difficulty when you were new to Japan? ये ना सोशलाइज नहीं कर पाना, ये तो एक अलग बात है। एक तो अपने आप को खुद वो कहते हैं ना सेल्फ एनालाइज करना होता है कि कहीं मेरे में ही कोई दिक्कत तो नहीं है कि मैं ऐसी बातें करता हूँ या करती हूँ, लोग परेशान हो जाते हैं उससे। और इंट्रोवर्ट और ना लोगों से कम बात करना और बावड़ी पूछ लोगों से कम बात करने में 2 अलग अलग फ़र्क हैं। तो जिससे नहीं बनती उससे बात करने की कोई ज़रूरत नहीं है। जिन लोगों से बात बनती है, वाइब मैच होती है, उन्हीं से बात करो। बाकी फालतू लोगों से कोई बात करने की ज़रूरत नहीं है। और कभी ज़रूरत पड़ती है तो अपना काम से काम रखो, अपनी ज़िंदगी अपने हिसाब से आराम से जियो। और ये सिचुएशन जब मैं जापान में आया था मेरे साथ हुई थी। हाँ होती है, सबके साथ होती है, मेरे साथ भी हुई थी। तो फिर मैंने तो यही डिसाइड कर लिया था कि यार जिन लोगों से बात करके, जिनके साथ टाइम स्पेंड करके मेरा मूड ख़राब होता है, तो इससे अच्छा है कि अकेले रहो, मौज लो। पर ऐसे अच्छे लोग जिनके साथ तुम्हारी वाइब मैच होती है, ऐसे लोग मिलते हैं, बस ज़िंदगी जीते रहो। और हाँ, इंसान तो देखो भगवान से भी खुश नहीं है। अगर उसके मन की कोई चीज़ ना मिले ना, तो वो भगवान को कोसता है कि तूने मेरे साथ ऐसा क्यों कर दिया, भगवान आज से तेरी पूजा बंद है। तो वही है, इन सब चीज़ों पे ध्यान देने की बजाय अपने करियर पे ध्यान दो। 4 पैसे जेब में रहेंगे ना, तो भूख प्यास से परेशान नहीं होगे। जब कोई बीमारी होगी खुद को या परिवार को, तो उसमें काम आएंगे। और ये चीज़ जो है ना, किसी की बात करने ना करने से बहुत ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम है, तो इस पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। यार बताओ, पता भी नहीं चल रहा कि नीचे श्राइन थी 2 मीटर गहरी, दब गया सब कुछ। जिन्होंने भी चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है ना यार, तुम्हें बोल रहा हूँ, भगवान कसम कर लीजिए तो थैंक यू है। और जिन्होंने नहीं कर रखा है ना, कोई दिक्कत नहीं, आराम से कर लीजिए, कभी भी कोई आफत ना आ रही है। अच्छा जी, फिर मिलेंगे। राम राम। सही सौदा है यार।